तो सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं, हे श्री कृष्ण, प्रिय मित्र, सर्वेश्वर, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, हम आपको निमंत्रित करते हैं, एक एक शब्द आपका आप ही के द्वारा समझाया जाए, आप ही के द्वारा बोला जाए। हमें इतना सक्षम करना प्रभु, ऐसी बुद्धि देना कि आपका बोला गया एक एक शब्द हम समझें और अपने जीवन में उतार पाएं और उस राह पर चल पाएं जिस राह पर आप चाहते हैं कि हम चलें, क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, सीधे आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके समीप रहना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं प्रभु। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं जो आपके और मेरे बीच में किसी भी तरह की बाधा डाल पाए। इसलिए सर्वोपरि इच्छा यही है कि प्रभु आपके साथ बैठना है, आपके साथ बातें करनी है, आपके साथ भोजन करना है, आपके साथ रहना है। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप आइए और अपने द्वारा बोला गया एक एक शब्द हमें समझाइए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम उसे समझने में सक्षम हो और उसको जीवन में उतारने में सक्षम हो, अपने जीवन में उतार पाए। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से अष्टम अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? जिस ब्रह्म की आप बात करते हैं कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, सकाम निष्काम कर्म करने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले, तो ब्रह्म है क्या? अध्यात्म क्या है? भगवान से अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहा है जो हमारे मन में कई बार आते हैं। अध्यात्म क्या है प्रभु? कहते हैं कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि आत्मा कौन है, कैसे आपको अंतिम क्षण तक याद रखा जाए, कैसे जान पाए, कौन सा तरीका है ऐसा? अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब है क्या प्रभु? ब्रह्म क्या है, कैसे प्राप्ति होती है इन सब की? जो बातें आप कह रहे हो, लेकिन ये है क्या, ये तो समझाओ। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदेव, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। जो यज्ञ है, संपूर्ण यज्ञ है, जो भगवान की प्राप्ति है, उस हर शरीर के अंदर, हर जीव के भीतर जो विराजमान है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो वासुदेव, वो मैं ही हूं। अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं, वो मैं ही। तो भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि भगवान का ये कथन इतना इतना पक्का कथन है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान कहते हैं, जो अंतिम क्षण में मुझे भजता है, मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है, उसे फिर यमराज लेने नहीं आते, यमदूत लेने नहीं आते, उसे स्वयं मैं लेने आता हूं। और जिसे स्वयं मैं लेने आता हूं, वो फिर कभी यहां वापस नहीं आता। वो मुझ में विलीन हो जाता है, स्वयं मैं ही बन जाता हूं, मेरे स्वभाव में आ जाता है, जैसा मैं हूं वैसा हो जाता है, क्योंकि आप भगवान के भीतर समाहित हो गए। फिर
जैसे भगवान मीरा को लेने आए, भगवान हरिदास जी को लेने आए, सूरदास जी को लेने आए, जनाबाई को लेने आए, नामदेव जी को लेने आए, स्वयं भगवान ही लेने आए। ऐसी जीवात्माएं दोबारा जन्म नहीं लेती, सदियों में एक बार जन्म लेती है, फिर वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, स्वयं भगवान लेने आते, फिर यमदूत लेने नहीं आते। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक अजामिल था। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। कई बेटे थे। अजामिल बड़ा दुराचारी था, लालची था, घमंडी था, पापी था, कोई सदकर्म नहीं करता था, कुछ अच्छा काम नहीं करता था। बस एक काम किया उसने, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। जब उसकी मृत्यु आई, नारायण ही ऐसा बेटा था जो उसके सारे काम करता था, उसकी सेवा करता था, बड़ा अच्छा स्वभाव का था नारायण। तो जब इसकी मृत्यु आई, यमदूत लेने आए, तो ये पीड़ा में था, दर्द से करहा रहा था। दर्द से कराहते कराहते इसने बोला, नारायण नारायण। ये अंतिम क्षण था उसके जीवन का। उसने 2 बार नारायण नारायण बोला और वहां से यमदूत चले गए। स्वयं भगवान विष्णु उसे लेने आए, ठाकुर जी लेने आए। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं, जो अंतिम क्षण आपका होता है, अंतिम पल जो होता है, उस समय जो आप ध्यान करते हैं, ये भगवान अभी बोलेंगे, जो आप ध्यान करते हैं उसी से अगला जन्म निर्धारित होता है। आप यदि कुत्ते का ध्यान करेंगे ना, कि आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, आपको कुत्ते से प्यार है, कुत्ते का ध्यान चल रहा है, आप अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे। गधे का ध्यान करेंगे, गधे बन जाएंगे। मनुष्य का ध्यान करेंगे, मनुष्य बन जाएंगे। बिल्ली का ध्यान करेंगे, जिस चीज में आपका मोह अटका रह जाएगा, आप वही जन्म लेंगे। कई बार बच्चों में मोह अटका रह जाता है, किसी खास बच्चे में मोह अटका रह जाता है, तो वो जीवात्मा दोबारा वहां जन्म लेती है, उसी परिवार में, आसपास, इर्द गिर्द उसके। तो आपका मोह कहां अटकता है, इस पर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है, जो मैंने अभी कहा आपको। तो भगवान यही कहते हैं कि जो आपका अंतिम भाव होता है, अगला जन्म उसी पर निर्धारित होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि तू अपना जो कर्म कर रहा है, वो कर्म मुझे समर्पित कर, मेरा ध्यान कर। भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन कभी दोबारा धरती पे आए। भगवान बहुत प्यार करते थे ठाकुर जी, अर्जुन को बेइंतहा प्यार करते थे। तो उसको बता रहे हैं कि सिर्फ तू मेरा ध्यान कर, ये युद्ध कर, अपना कर्म कर, मुझे ध्यान करते हुए। इतना निरंतर ध्यान कर कि तेरे ध्यान में अंतिम अवस्था में मैं ही रहूं, तो तू मुझे प्राप्त होगा। भगवान उसके बिना रह नहीं सकते थे, इतना प्रेम करते थे। भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते। इसलिए मैं आप सबको बताऊं, हम जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का ये पाठ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, एक बात जान लो कि भगवान हमसे इतना अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम किसी और देवलोक में जाएं। भगवान नहीं चाहते कि हमारी जीवात्मा बार बार इस धरती पर आए, भटके, दुखों में रहे, मृत्यु लोक में रहे। भगवान नहीं चाहते ऐसा। यदि भगवान ऐसा चाहते तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि हम कृष्ण का नाम ले पाएं और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ पाएं और सुन पाएं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमें वही सौभाग्य प्राप्त है जो अर्जुन को प्राप्त था। हमसे भगवान का उतना ही प्रेम है जितना अर्जुन से प्रेम था। तभी हम ये पढ़ पा रहे हैं, तभी सुन पा रहे हैं। और भगवान ये उपाय बता रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरे लोक में आओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। जो हमने आज भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ भोजन करूं, मैं चाहता हूं आपके साथ बैठूं, आपके सानिध्य में रहूं, आपसे बातें करूं। भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं। चाहते हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं, चाहते हैं इसलिए ये शब्द हमारे पास पहुंच रहे हैं।
तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यही नियम मैंने बनाया है। आपने देखा होगा ना, बड़े साधु संत महात्मा, हमेशा आप कभी भी साधु संतों के पास जाओ, बैठो उनके पास, तो एक माला उनकी चलती रहेगी। वो नारायण नारायण भजते रहते हैं। वो भजते रहते हैं राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजते रहते हैं। वो निरंतर क्यों भजते रहते हैं? वो निरंतर इतने भजते रहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ जाए ये नाम, इतना भज लूं इसे, इतना भज लूं इसे कि मेरे रोम रोम में नारायण हो। जब मेरी अंतिम श्वास निकले तो सिर्फ नारायण ही ध्यान में रहे, बाकी कुछ ध्यान में ना रहे, सीधा भगवान के लोक में जाना है। किसी ने प्रश्न पूछा था ना पिछली बार कि मुझे स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं, स्वप्न में ठाकुर जी के साथ रहती हूं, स्वप्न में चिल्ला पड़ती हूं, ठाकुर जी को आवाज दे देती हूं, क्योंकि आपके अभी रोम रोम में भगवान बसना शुरू हुए हैं। इस क्रिया को जब निरंतर कर दोगे तो वो इतना रोम रोम में बस जाएंगे, इतना ध्यान में बस जाएंगे कि आप दुनिया में कोई भी कार्य करते रहो लेकिन आपके ध्यान में कृष्ण रहेंगे। और जब हर कार्य भगवान को ध्यान में किए हुए किया जाएगा तो हर कार्य भगवान को अपने आप समर्पित हो जाएगा। और जब भगवान को सारा कार्य समर्पित हो जाएगा तो आप प्रारब्ध से परे हो जाओगे, सुख दुख से परे हो जाओ। और इतना भज लेना है नारायण, इतना भज लेना है भगवान का नाम कि अंतिम श्वास में सिर्फ मुख से निकले नारायण। किसी मोह में ना रहे, कोई अटैचमेंट ना रहे, चले जाना है यहां से सीधा भगवान के घर, सीधा ठाकुर जी के घर, और स्वयं भगवान लेने आएंगे। तो भगवान कहते हैं, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण की अच्छी प्रकार स्थापित करके, प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, सारे जीवन जिसने मेरे को भजा और अंतिम पल में अपनी भ्रकुटी के बीच में यहां ध्यान केंद्रित करके और नारायण को भजता है, हे कृष्ण, उस पल की जो आवाज होती है ना, उसकी शरीर छोड़ने वाली आवाज सीधी मेरे कानों तक पहुंचती है। स्वयं लेने आता हूं मैं मेरे भक्त को, मैं खुद इंतजार में बैठा हूं मेरे भक्तों के। इतना प्यार करते हैं ठाकुर जी और रास्ता बता रहे हैं कैसे पहुंचना है उन तक। तो भगवान कहते हैं कि उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, ऐसा दिव्य पुरुष भगवान को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्म जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि लोग वेद पढ़ करके जिस ज्ञान को हासिल करते हैं, बिना किसी इच्छा को, सब इच्छाओं को त्याग करके महात्मा जन जिस चीज की प्राप्ति करते हैं, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस बात को जानना चाहते हैं, आज मैं संक्षेप में कम शब्दों में तुझे बताता हूं। अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो ओम का ध्यान करता है, ओम का उच्चारण करता है और ओम का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करता है,
ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम का उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। जो लगातार मेरा निरंतर मुझे भजता रहता है, मेरे ध्यान में रहता है, जो मैंने बताया कि लगातार ध्यान में रहोगे तो कर्म अपने आप समर्पित है भगवान को। तो भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष जो है बड़ी सुलभता से, साधारण तरीके से, बड़े सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। सिर्फ ध्यान करना है भगवान का, नाम जपना है भगवान का, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सहजता से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्म जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा अगली बात जो भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं जितने देवी देवता हैं, जितने लोग हैं, ब्रह्म लोक हैं, देवलोक हैं, जितने लोग हैं, उन सब की एक अवधि है, एक समय सीमा है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, वो जो एक दिन का जब प्रकाश होता है, वो उदय होता है, पहला दिन जब शुरू होता है, तो सारी सृष्टि के जो जीव हैं वो जागृत होते हैं। ये सारी सृष्टि जो है वो जागृत होती है जब पहला दिन, जब पहली किरण फूटती है ब्रह्मा जी की, और वो सब तब तक जीवित रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी के दिन की रात नहीं होती है। लेकिन ये भी समय सीमा हो गई। भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे भजता है वो इन समय सीमाओं से परे है, उसके लिए फिर दिन रात कुछ नहीं है, लोक प्रलोक कुछ नहीं है, वो सीधा वैकुंठ में मेरे पास है। भगवान कहते हैं संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा आदि के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म से सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा से सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत से सारे व्यक्त होते हैं और रात्रि होती है तो अव्यक्त हो जाते हैं सारे जीव। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। लगातार जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है। आप आओगे, जाओगे, मृत्यु लोक में जन्म लोगे, फिर चले जाओ। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो मुझे प्राप्त होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना जन्म होता है, फिर वो परे चला गया इन सब चीजों से। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। जो मेरे परम धाम में एक बार एंट्री पा गया ना, वो जीवन और मृत्यु से, सुख और दुख से, मान सम्मान से, हानि लाभ से, हर चीज से परे चला गया। भगवान कहते हैं हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों का कहूंगा। तो भगवान यहां बताते हैं कि अभी आगे पढ़ लूं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं
भगवान ने एक परिस्थिति बताई कि शुक्ल पक्ष के इस समय में जो योगी जन शरीर को छोड़ते हैं, जब उत्तरायण में होता है सूर्य, तो उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, तो वो सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, जब कृष्ण पक्ष का समय चल रहा होता है, तो भगवान चंद्रलोक की बात करें, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन में जब समय चल रहा होता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण पक्ष में जाता है, दक्षिणायन में जब सूर्य होता है, ऐसा योगी पुरुष सकाम कर्म करते हुए अपने जो उसने अच्छे कर्म किए हैं, जो बहुत अच्छे कर्म उसने किए हैं, उन अच्छे कर्मों का फल भोगेगा वो स्वर्गलोक में। उसे सुख की प्राप्ति होगी, दोबारा जन्म लेगा, फिर कर्म करने पड़ेंगे, फिर कर्म करेगा, फिर ऐसे कर्मों की पूंजी जोड़ेगा जिससे वो भगवान को प्राप्त हो सके, और ये निरंतर चलता रहेगा, चंद्रलोक को जाएगा। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एक जो सूर्य लोक में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वो पार ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो चंद्रलोक में जाता है वो वापस आता है अपने कर्मों का फल भोग करके, और फिर से आकर के कर्म करता है, फिर से पूंजी जोड़ता है अपने कर्मों की, और फिर से वो साधन बनाता है कि कैसे वो परमात्मा के पास जा पाए। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं इन दोनों रास्तों से परे जो है, जो सिर्फ भक्ति योग है, सिर्फ प्रेम है, जिसमें और कुछ भी नहीं आता, सब चीजों का उल्लंघन हो रहा है। फिर जो लोग बता रहे हैं ना कि ऐसे भगवान प्राप्त होगा, ऐसे भगवान प्राप्त होगा, वो सारे रास्ते त्याग करके तू सिर्फ प्रेम भाव में मुझ में निरंतर रहता है, तो सीधा मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने इतना सरल उपाय बताया है इसमें कि सीधा मुझे प्राप्त होता है। और यहां पर आज हमारा ईश्वर की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं, ये सौभाग्य दिया, इस लायक समझा कि हम उनके बोले गए शब्दों को बोल पाए, सुन पाए, समझ पाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने जो कहा है, जो हमसे चाहा है, वो हम कर पाए, उस रास्ते पर चल पाए, और जल्द से जल्द उस रास्ते पर चल करके इतने सक्षम हो जाएं, इतने सक्षम हो जाएं कि सीधा ठाकुर जी के पास जाएं, उनके लोक में, किसी और लोक में नहीं जाना प्रभु, सीधा आपके पास आना। इसलिए सक्षम कीजिए, उस राह में चलने में हमारे साथ रहिए। धन्यवाद ठाकुर जी, धन्यवाद राधा रानी। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।